शहबाज शरीफ जो है वो बेल पे जमाने पे बाहर हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं? ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद रज़ा, हाज़िर है खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है, रोड पे आ चुके हैं। इस वक्त मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यार, आप इस बार बार रोड पे आकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत से आपका क्या मुराद है? मुरादी गुलामी जो हमको मंजूर नहीं कर रहे, खासकर जो पठान कौम है ना, उसने कभी जिंदगी में गुलामी नहीं कर रहा, तब कैसे क्या करेगा? लेकिन यहाँ पे सिर्फ पठान नहीं है, यहाँ पे पूरे मुल्क में बहुत सी कौमें मुल्क नहीं है। मतलब पहले लोग सोया था, अभी लोग जाग गया। पहले किसको पता नहीं है गुलामी क्या होता है, गुलामी की जिंदगी कैसे होते है, अभी लोग जाग गया। क्यों? जब हमारा खान आएगा तो फिर पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। उसने ये आवाज लगाया भी है, जब हम तब्दीली लाएगा तो इंशाल्लाह भी लाया, करके दिखाया, इंशाल्लाह करके दिखाएगा भी। आप मुझे बताएं, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, उसके बारे में हम जानते नहीं वो कौन है। हम सिर्फ इमरान खान का सिपाही और इमरान खान के बारे में जानते हैं कि इमरान खान एक आज़ादाना पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ये जदोजहद जब तक चलेगा वब तक हम भी उसके साथ रहेगा। आखिरी दम तक हम इमरान खान का साथ है और इंशाल्लाह इमरान खान का साथ रहेगा। और पहला बात जो है ना, इम्पोर्टेड हुकूमत हम ना जानते हैं और ना उसको तस्लीम करते हैं। जब तक आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान के दौर में काफ़ी महंगाई भी तो हो चुकी थी ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि महंगाई का बात और है, महंगाई पे जो गलती हुआ है उसको भी हम तस्लीम करते हैं। और महंगाई जो है ना, ये पूरा दुनिया पर है, यानी कोरोना की वजह से नहीं। आलमी मंडी की महंगाई है, आलमी मंडी की महंगाई है। ये इसका सबूत है कि जैसे ये लोग हैं, इन्होंने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं। इन्हें ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हम लोग 150 पे पेट्रोल कैसे दे रहे थे? इनके पास इसका जवाब ही नहीं। वो कहते हैं हम 250 पे आपको डीजल और पेट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी ये बात साबित करती है कि आलमी मंडी के महंगाई के बावजूद उसने पूरा जोर लगा दिया है कि वो महंगाई से नीचे सतह पे लेके आए, पूरा जोर लगा दिया। ठीक है, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई थी। ठीक है, महंगाई आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, हर मुल्क में महंगाई है। इसकी वजह कोरोना है, इसकी वजह यूक्रेन और रूस की जंग है। ठीक है, इस वक्त इन्फ्लेशन 40% है, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने इन्फ्लेशन का। मुझे बताया, जबकि ये हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है, वज़ीर शहबाज शरीफ, उनके आने के बाद 9 दिन में 9 अरब डॉलर खजाने से गायब हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फैमिली है, ये इनका पुराना मिजाज है। जब ये आते हैं, जैसे इन्होंने अपने सारे तीनों घर बेस कैंप बनाए, इनकी आदत है, अपने लोग हैं, सब पूरी कौम देख रही है कि इन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए। इसहाक डार ही नहीं नजर आया, दोबारा इसहाक डार नजर आया जिसने हमें मकरूज किया। वजीर खजाना उसी को बनाना है हमने। ठीक है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, प्लेटलेट्स उनके दोबारा चढ़ गए हैं, उनकी सेहत दोबारा ठीक हो गई है। 4 साल के अंदर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, लेकिन 4 साल के अंदर पहली दफा ड्रोन हमला हुआ है वज़ीर साल में। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आए ही सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए, जो अपने आका को खुश करने के लिए आए। जो आका ने कहना है गुलाम ने वही करना है। ये जरदारी, ये शहबाज, ये पैदाइशी गुलाम है और हम आज़ाद कौम हैं, हमें भी गुलाम बनाना चाहते हैं। आज सिर्फ हम निकले यहाँ पे इमरान खान के कॉल पे, हम एक आज़ाद कौम हैं और हम आज़ाद, और हम अपने आने वाली नस्लों को भी आज़ाद रखना चाहते हैं। हम इस गुलामी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये जो महंगाई है मेरे भाइयों, ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये महंगाई पूरे वर्ल्ड में है। क्या पूरे वर्ल्ड में इमरान खान की हुकूमत है? बिल्कुल नहीं है। अगर महंगाई इमरान खान ने की थी तो इन्होंने आके 10 रुपए चीनी और 7 रुपए घी महंगा किया है। और शायद खकान अब्बासी कह रहा है कि हमें पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा। इमरान खान हमारे साथ ज्यादती करके गया है। मेरे भाइयों, बात महंगाई की नहीं है, बात गुलामी की है। हम कभी भी ये सिलेक्टेड हुकूमत नहीं कबूल करेंगे। इंशाल्लाह ये जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमें अगर इस इलेक्शन में बल्ले के ऊपर अपने खून से भी ठप्पा लगाना पड़ा तो हम गुरेज नहीं करेंगे।
चाहिए। शहबाज शरीफ जो है वो बेल पे जमाने पे बाहर हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं? ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाइयों ने बात की, सबने बात की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये जलसे हो रहे हैं, सियासी इंतकाम लिए जा रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, लेकिन हमारे मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा पर हमले किए जा रहे हैं, हमारा पहले किबले पर हमला किया जा रहा है और हम यहाँ जलसों पे और सियासी इंतकाम लेने के लिए गलियों सड़कों पे निकले हुए हैं। हमें मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, हमें जिसके लिए निकलना चाहिए हम वहाँ निकलते नहीं है। हम इन जलसों पर सियासी इंतकाम लेने के लिए निकल रहे हैं। हमें अपना हकीकी मकसद याद होना चाहिए, हमें अपनी हकीकी जंग याद होनी चाहिए, ना कि ये सियासी इंतकाम के लिए, सियासी तनकीद बराए तनकीद के लिए हम यहाँ निकले हुए हैं। हमें मुसलमानों के लिए निकलना चाहिए जो मस्जिद अक्सा पर उनको कत्ल किया जा रहा है, उनका ज्यादती की जा रही है उनके साथ। हमें यहाँ आने के लिए नहीं, हमें उनके लिए निकलना चाहिए। मैं मुसलमानों को और तमाम नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, ताकि हम जलसों पर और सियासी तनकीद के लिए निकले, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए निकले जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जो हमें पुकार रहे हैं। अच्छा, आज का मौजूदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ है, लेकिन वो बेल पर बाहर है। कानून ये कहता है कि बेल पर जो भी शख्स बाहर हो वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, लेकिन वो वज़ीर आज़म कैसे बन चुका है? ये हमारा अवाम की गलती है। अगर अवाम आज उठे और वजीर आजम हाउस पे जाए और हम सारे उधर डर के खड़े हो जाएं, उधर कोई वजीर आजम चोर नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि ये वजीर आजम जो है ना हमारा सबसे बड़ा चोर है। शहरियार अफरीदी ने असम्बली में एक बात कही थी, कहते हैं अगर खुदकुशी आराम होती तो मैं अपने आप के बारूद बांध के और अपनी असम्बली को उड़ा देता। मैं भी आज ये बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप बात सुने, आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ उसका बेटा हमजा शहबाज, क्या ये जागीरदारी निज़ाम नहीं है? क्या उनकी पार्टी में कोई और इत्मीनान का बंदा नहीं है जो कि इस मुल्क को संभाल सके, जो इस सूबे को संभाल सके? सर बिल्कुल जागीराना निज़ाम है इनका, और ये एक ही फैमिली है जो अपने आपस में ही घर में सारे लड्डू शड्डू बांटेंगे, और खान इनकी अब कमर तोड़ने आया है, अब इनको खत्म करने आया है। ये जो एब्सोल्युटली लोड सिर्फ उनको नहीं है, इनकी फैमिली को भी है। अब ये खत्म है सारे।